आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई मेरी बहन, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आप जो सीखते हैं हमें कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स बहुत लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। हमारा उद्देश्य परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति के पास पहुंचे। आप भी हमारे साथ इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप सबको जय मसीह की। आज का वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया है कि मैं शेयर करूं, परमेश्वर ने मुझसे भी बातें किया है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है, लेकिन वचन तो छोटा सा है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपसे बात करूंगा। देखिए, हम में से हर एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस तरह बनाइए, मुझे दाऊद की तरह बनाइए, मुझे मूसा की तरह बनाइए, मुझे दानियल की तरह बनाइए, या और भी जो नबी हुए हैं उन नबी को हम याद करके जिनका कैरेक्टर, जिनका स्वभाव हमें पसंद आता है, हम जरूर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे इस तरह बना, मुझे इस तरह बलशाली बना, मुझे इस तरह शक्तिशाली बना, मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं चंगा कर सकूं लोगों को, मैं अच्छे से वचन प्रचार कर सकूं। हम हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह भाई बहन जरूर ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से पौलुस प्रचार करता था, अधिकांश करके जो भाई और बहन मसीह में हैं और प्रचारक हैं, वो लोग ऐसे प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रभु जिस तरह से आपने पौलुस को अपना बुद्धि और ज्ञान दिया है, मुझे भी अपना ज्ञान और आत्मा दे परमेश्वर, ताकि मैं भी तेरे प्रिय लोगों से बातें कर सकूं। और जरूर हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और हमें उत्तर देता है। अब यहाँ पर हम ये बात को देखेंगे, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जब हमें उत्तर देता है, तो क्या उस उत्तर को मिलने से हम क्या नाराज होते हैं, या हम अपने परिवार में या अपने रिश्तेदार में कोई प्रकार का हम मन मुटाव रख लेते हैं? ऐसा होता है। प्रभु से उदाहरण के लिए मैं आपको बात करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए हमने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने एक व्यक्ति अलाउ कर दिया, हमारे ही परिवार का, हमारे ही रिश्तेदार का, या हमारा ही कोई पड़ोसी है, और वो हमारे पीछे हमेशा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। और वो ऐसा तंग और परेशान कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसको शायद अलाउ किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है कि प्रभु हमें नम्र और दीन बना। तो हम नम्र और दीन कैसे बनेंगे? नम्र और दीन एक जो वो उनके द्वारा बनेंगे जो हमें नम्र और दीन बनाएंगे, जो हमें चलने में बहुत मुसीबत खड़ी करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके द्वारा हम कई लोगों के द्वारा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार ये तो बस, मैं तो सब्र बहुत हो गया मेरा, अब तो मैं इससे ज्यादा सब्र नहीं कर पाऊंगा। और फिर एक समय ऐसा आता हम फूट पड़ते हैं, या उस व्यक्ति के लिए हम क्या रख लेते हैं? बुराई रख लेते हैं भविष्य में। नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बुरी योजना किया था। और भैया, मेरे भाई, मेरे बहन, वो व्यक्ति आपके जीवन में बुरी योजना नहीं किया था, परमेश्वर ने अलाउ किया था आपको नम्र और दीन बनाने के लिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति है, उनके बारे में आपको मन में किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं रखना है, बैर भाव नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? दीन और नम्र बना रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। क्या होता है? देखिए, आप और मैं, हम जो भी अभी तक पाप किए हुए हैं, वो सारे पापों को परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, लेकिन हम अपने से वो पापों को क्षमा नहीं कर पाए हैं, या हम अपने से उन पापों को भूल नहीं पाए हैं। मैं सही कह रहा हूं? आपने जो भी पाप किया है, जितना भी बड़ा पाप किया है, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन क्या आपने अपने आप को माफ किया है? क्या आपने अपने आप को माफ किया है? नहीं। परमेश्वर आपके पापों को भूल गया है। परमेश्वर तो ऐसा कहता है, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि जितनी धरती और आसमान की दूरी है, मैंने तुम्हारे पाप को उतना दूर कर दिया है।
मैं फिर उन्हें स्मरण नहीं करूंगा, कहता परमेश्वर। लेकिन वो जो हमारे द्वारा किए गए पाप हैं वो हमें याद आते हैं। परमेश्वर माफ कर दिया लेकिन वो पाप हमें याद आते हैं। इसलिए भजनकार 51 अध्याय में कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। आपने हो सकता है कोई पाप किया है, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, परमेश्वर ने आपको गले लगाया है, परमेश्वर शुद्ध और आपको पवित्र कर दिया है, लेकिन वो पाप आपके ही दृष्टि में बना रहता है। ये हमारा स्वभाव होता है, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि तू पाप मत करना, तू पाप से दूर रहे। इसलिए हमें बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन वो पाप हमारी दृष्टि में निरंतर बने। को पत्थर का दिल निकालकर मुझे मांस का दिल दे। मेरा हृदय बहुत कठोर हो गया है, मेरा हृदय बहुत कठोर हो गया है। आइए हम जल्दी से वचनों में जाएंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की किताब, छोटा सा वचन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हम निकालेंगे 13 अध्याय, आखिरी चैप्टर, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 5 पद। हालेलुया, बहुत ही सुंदर वचन है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, बस। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आपके पास जो है उसमें ही संतुष्ट रहो भैया, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, पवित्र वचन हमें बताता है। और जो कुछ हमारे पास है उसी में हमको संतुष्ट रहना है। लेकिन इसके बाद जो वचन लिखा है, आधा वचन जो उसके बाद लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है। ये किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है एक समय, एक दिन, और अब वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तुम्हें अपनी जन्म देने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वचन है। हमें सब कुछ सब हमारे तमाम रिश्तेदार हमें भूल सकते हैं, हमें पास्टर भूल सकता है, हमें कोई भी भूल सकता है, हर व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। इसलिए भजनकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, प्रभु मैं आसमान में चला जाऊं तो तू वहां है, मैं अंधकार में छुप जाऊं तो तू वहां है, मैं गहरे समुद्र के बीच में छुप जाऊं तो तू वहां है। परमेश्वर, तुझसे मैं नहीं छुप सकता, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। जो प्रधानमंत्री बन गया और ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हुआ। और जब वो अकाल का समय आया और अकाल जब शुरू हो गया, शुरुआत के जो साल थे, 1 साल में ही लगभग इन लोगों का अनाज, आसपास के सारे देशों का अनाज समाप्त हो गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आने वाले साल में अकाल आने वाला है। लेकिन यूसुफ को पता था, यूसुफ ने इकट्ठा करके रखा था। बाइबल बताती है यूसुफ के 10 भाई कनान देश से मिस्र देश अनाज लेने के लिए आए। ध्यान से सुनिए और सब लोग सामने देखिए और सब लोग अपना अपना वीडियो चालू कर लीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए। हाँ, अगर आप घर पे हैं, बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं तो कृपया अपना वीडियो चालू कीजिए, है ना। तो बाइबल बताती है यूसुफ के 10 भाई कनान से मिस्र देश में आए और राशन लेने के लिए आए। और जब जैसे ही वो आते हैं और यूसुफ के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हम कनान देश से आए हैं और हम राशन लेने के लिए आए हैं।
क्योंकि हमारे पास राशन नहीं है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब यूसुफ उनको कहता है, नहीं, तुम भेदिए हो, तुम भेदिए हो, दूसरे देश से भेद लेने के लिए आए हो। वो 10 भाई उनको बार बार कहते हैं, नहीं स्वामी, हम तो तेरे दास हैं, हम तो तेरे दास हैं, नहीं, हम भेदिए नहीं है, हम एक ही पिता के 10 पुत्र हैं और हम कनान देश से आए हैं और हमारे पास इस समय इस अकाल में हमारे पास अनाज नहीं है, हम अनाज लेने के लिए तेरे दास तेरे पास आए। बार बार ऐसा ही शब्द बोलते रहे, लेकिन यूसुफ उनको पहचान लिया था। यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लिया था, तो पूरी डिटेल को पूछते हैं यूसुफ, तुम कौन कौन हो, तुम कितने भाई हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहां के रहने वाले हो। बार बार यही शब्द उनके बीच में चल रहा था। बाइबल बताती है, यूसुफ के भाइयों ने कहा, नहीं स्वामी, हम भेदिए नहीं है, हम तो राशन लेने के लिए आए हैं, हम भूखे, हमारे यहाँ राशन नहीं है, हम राशन लेने के लिए आए हैं। और बाइबल बताती है, यूसुफ ने 10 भाई को 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। 3 दिन के लिए वो जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ, अब इनके भाइयों ने 3 दिन तक जेल में रहे और तीसरे दिन के बाद यूसुफ उनको निकाला और यूसुफ उनको कहता है, सुनो, मैं तुम लोगों को एक शर्त पर छोड़ रहा हूं, तुम राशन लेकर जाओ, तुम अनाज यहां से लेकर जाओ, लेकिन तुम में से एक जन मेरे पास रहेगा, तुम में से एक जन मेरे कब्जे में रहेगा, बाकी के तुम 9 जन चले जाओ। और जो तुम कह रहे हो ना कि हम 12 भाई थे, एक भाई तो नहीं रहा है, वो मर गया है, और हम एक भाई छोटा जो है वो घर में है, और तुम एक पुत्र के पिता हो, तुम एक काम करो, जाओ और उस छोटे को लेकर आओ। बाइबल बताती है उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, हम में से एक तेरे पास रुक जाता है और हम राशन लेकर जाते हैं। और बाइबल बताती है उन्होंने अपने अपने बोरों में अनाज भर लिया और अनाज के बदले उनको क्या दिया, पैसा दिया, रुपया दिए। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ के कहने से उनका रुपया उनके बोरों में ही ऊपर रख दिया गया और बोरे को सिलाई लगा दिया गया, और वो अपना राशन लेकर जब वापस अपने कनान देश याकूब के पास पहुंचते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं और जब बोरों को खोला तो उसमें बहुत सारा अपना अपना रुपया देखा। सभी के बोरे में अपने अपने रुपयों को देखा। वो और घबरा गए और डर गए और पिताजी को कहते हैं, पिताजी, वो जब हम राशन लेने गए थे, अनाज लेने गए थे, तो हमें वहां का राजा कह रहा था, वहां का प्रधानमंत्री कह रहा था कि तुम भेदिए हो, और एक तो वो हमें आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, हम में से एक जन वहां रुक गया है और उसने छोटे को मंगाया है। तब यूसुफ डर गया, याकूब डर गया कि मेरा जो बुढ़ापे का सहारा एक था वो तो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन जब एक और बचा हुआ है वो मेरे आंखों का सहारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अब तुम उसे भी मांगते हो। याकूब मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं छोटे बेटों को तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन रूबेन जो याकूब का बड़ा बेटा था, रूबेन कहता, नहीं नहीं पिताजी, मैं अपनी जमानत पे छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर जाऊंगा, तो बिन्यामीन को हमें दे दे, क्योंकि हमारा एक भाई उनके कब्जे में है, वो बिन्यामीन को दे दे और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे जिंदा लेकर जा रहा हूँ और मैं जिंदा वापस लेकर आऊंगा। चाहो तो मेरे बच्चे हैं, तेरे दोनों नाती हैं, ये तेरे कब्जे में है। ऐसे करके याकूब को मना लेते हैं अपने पिताजी को, और अंत में याकूब बिन्यामीन को दे देता है, और जो वापस जो रुपया रखा गया था उनके बोरे पे, वो रुपया भी लेते हैं और कहते हैं तुम और रुपया लेकर जाओ, और सुनो, जो कनान देश के अच्छे अच्छे फल हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, इनको भी साथ लेकर जाओ, शायद
राजा वहां का आपसे प्रसन्न हो जाएगा, तुम लोगों से प्रसन्न हो जाएगा। और बाइबल बताती है फिर से जब इनका राशन खत्म हो गया, फिर से 9 भाई वापस एक बिन्यामीन को लेकर 10 भाई वापस यूसुफ के पास मिस्र देश में आए, फिर से वापस मिस्र देश में आए। फिर यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तुम्हारे पिताजी जो बूढ़े हैं, सियाने हैं, वो कैसे हैं? वो कहते हैं हमारे पिताजी तो ठीक हैं, वृद्धावस्था में हैं, ठीक हैं। और वो इस तरह से यूसुफ के सामने सारा वृत्तांत बताते हैं, ये हमारा छोटा भाई है, ये सबसे छोटा बिन्यामीन है, ये हमारे पिताजी का आंखों का तारा है, क्योंकि इससे जो एक और था वो बड़ा था यूसुफ, वो तो जाता रहा, अब वो यहाँ नहीं है, वो इस दुनिया पे नहीं है। उनके हाथ पैर कांप गए। 10 भाई के 10 भाइयों के हाथ पैर कांप गए, क्योंकि 10 भाई ने मिलकर यूसुफ को बेचा था। सॉरी, 9 भाई, रूबेन नहीं था उस समय जब उसको बेच रहे थे, तो रूबेन बड़ा भाई उनके बीच में नहीं था। अब फिर से क्या होता है, वो यूसुफ ने उन लोगों को क्या बहुत अच्छा भोजन परोसने के लिए, अपने घर में उनकी रखरखाली करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए अपने घर में ठहरा देता है। और जैसे ही वो 10 भाई अपने उसके यूसुफ के घर में जाते हैं, तो सबसे पहले द्वारपाल को कहते हैं, क्योंकि वो बहुत डरे रहते हैं, और द्वारपाल को कहते हैं, सुनो सुनो, जो पिछली बार हमने आए थे ना, वो धोखा से आप में से शायद किसी ने रुपया हमारे बोरों में रख दिया था, हमें इससे गलती हो गई है, हमने तो रुपया दिया था, लेकिन हम सच में नहीं जानते ये हमारे बैग में रुपया किसने रखा था। वो द्वारपाल कहता, नहीं नहीं, तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया था, तुम्हारा रुपया जो तुमने मुझे दान देकर जो अनाज लेकर गए थे, वो मुझे मिल गया था, ये तो तुम्हारा ही रुपया है। इस तरह से उन्होंने बहुत विलाप करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमने पैसा तो दे के गए थे, लेकिन पता नहीं हमने नहीं रखा था ये पैसा, शायद गलती से रखा गया था। इस तरह से उन्होंने क्या करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब वो फिर से यूसुफ उनके साथ मिला, यूसुफ अपने भाइयों के साथ अच्छा अच्छा भोजन बनवाया, और सारे भाई मिलकर बहुत अच्छा भोजन को परोसा गया। और बाइबल बताती है तो सबसे छोटा भाई था उनका बिन्यामीन, जिससे यूसुफ प्रेम करता था, उसको बहुत अधिक यूसुफ ने दिया, बहुत अधिक यूसुफ ने दिया। और फिर से उन्होंने अनाज खरीद लिए, और फिर वापस अपने बिन्यामीन को साथ लेकर, और जो एक भाई उनकी कैद में था उनको भी साथ लेकर वापस राशन लेकर अपने देश कनान लौटने लगे। तब यूसुफ ने कहा, सुनो, इनका जो सबसे छोटा भाई बिन्यामीन है, बिन्यामीन के बोरे में ये चांदी का लोटा रख दो और सिलाई कर दो। और इस तरह से वो चांदी का लोटा रखकर और वापस अपने कनान देश के लिए निकल गए। उनको नहीं पता कि चांदी का लोटा फिर रखा गया है, जिस तरह से पैसा रखा गया था, उनको नहीं पता। पीछे से कुछ दूर निकलने के बाद यीशु अपने कर्मचारियों को भेजते हैं, जाओ और पता करो, मेरा चांदी का लोटा नहीं दिख रहा है, कहीं ये कनान देश से आए थे, ले तो नहीं गए। और बाइबल बताती है कुछ दूर जाकर उनको पकड़ लिया और सबकी तलाशी ली गई। बिन्यामीन के बोरे में वो चांदी का लोटा निकला, वापस सबको पकड़कर लाया गया, वापस सबको पकड़कर यूसुफ के सामने पेश किया गया। सब 10 भाई ने विनती करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि ये क्या हो रहा है, हम तो तेरे दास हैं, हमने चोरी नहीं किया है, गलती से गया होगा। और यूसुफ कहता है, नहीं, आप एक काम करो, तुम एक क्षण यहीं रुक जाओ, एक क्षण यहीं रुक जाओ। और बाइबल बताती है वो सांप गिड़गिड़ाने लगी, रूबेन गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने अपने पिताजी से वादा किया है कि मैं तेरे बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक बेटा उनका इसके पहले चला गया है, और मैंने पिताजी के साथ वायदा किया है, मुझे वो बेटा को दे दे। और बाइबल बताती है इस तरह से उन्होंने अपने पाप को स्मरण किया। देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप को क्षमा कर देता है परमेश्वर, जो कोई उसके निकट आता है, लेकिन उनका पाप उन्हें उस समय स्मरण आने लगा। वो आपस में 10 भाई कहने लगे, देखो, ये जो हमने पाप किया था ना अपने भाई का, जो खून किया था, हत्या किया था, ये उसी का बदला हमें मिल रहा है, ये उसका ही बदला हमें मिल रहा है।
अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। कई बार हमारे जीवन में मेरे भाई और बहन, कई बार हमारे जीवन से भी कुछ पाप होते हैं, कुछ गुनाह होते हैं। परमेश्वर हमें माफ कर दिया है, लेकिन हम अपने ही मन में उन पापों को माफ नहीं कर पाते, अपने ही बुद्धि में मन पापों को माफ नहीं कर पाते। इसलिए भजनकार 51 अध्याय में कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। कई बार हम सोचते हैं मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गलती की है, इसकी वजह से ये बीमारी मेरे ऊपर आई है, मैंने ये शायद ये गलती किया है इसलिए ये संकट मेरे ऊपर आया है। बिल्कुल इसी तरह यूसुफ के भाइयों सोच रहे थे, अरे हमने हमारे भाइयों को बेच डाला है, हमने हमारे भाइयों के साथ अन्याय किया है, इसके कारण परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। बाइबल बताती है इस तरह से वहां शब्द लिखा हुआ है, अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आगे अगर हम देखते हैं तो यूसुफ उनको क्या कहता है, सुनो। जब उनका गिड़गिड़ाहट को, 10 भाइयों के गिड़गिड़ाहट को, 11 भाइयों को गिड़गिड़ाहट को यूसुफ को उससे सहा नहीं गया। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बिन्यामीन को छोड़ दे, हम लेकर जाएंगे, हमारे पिताजी बुढ़ापे का सहारा है। तब यूसुफ उनको फिर एक अपने स्थान पर बुलाता है, अपने घर पर बुलाता है और वहां सारे मिस्र के दास दासियों को बाहर कर देता है। और यूसुफ जो वहां पर कहता है, ओ हो कितना सुंदर और अद्भुत वचन है। आप सब निकाल सकते हैं उत्पत्ति 45 अध्याय और 4 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र जाने वाले के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो। यूसुफ अपने भाइयों को कहता है, क्योंकि उसके भाई बहुत उदास थे। उसके भाई वो अपने पापों को स्मरण कर रहे थे और कह रहे थे, हमने अपने भाई के साथ गलत किया है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ गलत कर रहा है। वो बहुत ही व्याकुल थे, बहुत ही घबराए हुए थे। तब यूसुफ अपने भाइयों को कहता है, सुनो, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जो तुम मिस्र आने वाले के हाथ में बेच डाला था। और तुम उदास मत हो मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए वो तुम्हारे आगे मुझे भेजा था। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे आगे मुझे भेजा था, तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा था। ऐसा हृदय यूसुफ का सुनिए। कोई हमारे साथ बुरा करता है, कोई हमारे साथ भला गलत व्यवहार करता है और हम उस बात को पकड़कर बैठे रहते हैं बहुत सालों तक। और जब ऐसा समय आता है तो उसका आमना सामना जब होता है तो हम फूट पड़ते हैं उसके ऊपर। तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मौका मिला है। यूसुफ ने ऐसा किया? यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने और उल्टा क्या बोला, मेरे भाई तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हें खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा। हालेलुया, ये हमारा खुदा है। और इस तरह से हमें भी हमारे जीवन में ऐसा हमें जीवन जीने की कोशिश करना है, हमें प्रयत्न करना है। चाहे कोई भी हमारा पास का हो, पड़ोसी हो, हमारा चर्च का भाई हो, कोई भी कलीसिया का हो, रिश्तेदार हो, जिसने अगर हमें परेशान किया है, हमें उससे बदला नहीं लेना है, परंतु हमें कहना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई मेरी बहन कि तेरे कारण मैं नम्र बन गया हूँ, तेरे कारण मैं दीन बन गया हूँ, तेरे कारण मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीख लिया है। किस तरह से यूसुफ ने अपने भाइयों को वहां पर कहा है, बहुत ही अद्भुत वचन कहा है, तुम उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। मेरे भाई तुम घबराओ नहीं, अभी तो 2 साल हुआ है अकाल को शुरू हुए, अभी तो और 5 वर्ष बाकी है जो अकाल के आने वाले हैं, और वो अकाल के 5 वर्ष बहुत भयानक आने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो,
कि तुम जीवित रहो, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। इस रीति से अब तुम भी यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं हो, मुझे भेजने वाले तुम नहीं हो, मुझे बेचने वाले तुम नहीं हो, बल्कि परमेश्वर ही ठहरा है। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता था और उसके सारे घर का स्वामी बनाया है। और आज में परमेश्वर ने मुझे मिस्र देश का राजा ठहरा दिया है। ये तुमने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। ऐसा हृदय हमारा होना चाहिए, ऐसा हृदय आपका और मेरा होना चाहिए। जब कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार चलता है, कोई हमारे साथ बुराई करता है, तो हम उसके साथ कैसे पेश आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ के समान हमें भी उसके साथ भलाई करना है, बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है। परमेश्वर अलाउ करता है कुछ लोगों को हमें नम्र बनाने के लिए, हमें दीन बनाने के लिए। परमेश्वर हमारा उपाय करता है। परमेश्वर हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जब हम पाप करते हैं और कोई बीमारी हमारे जीवन में आती है, कोई परेशानी आती है, कोई परीक्षा आती है, हम बार बार मन में सोचते रखते हैं अरे मैं बीमार पड़ गया, मैंने पिछले दिनों में ये पाप किया था, इस पाप के बदले में मुझे ये सजा मिल रही है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपको और भी बेहतर बनाने वाला है। परमेश्वर आपको और भी अच्छा बनाने वाला है, और वो बनाता है। यूसुफ ने धीरज रखा हुआ, यूसुफ धीरज रखा हुआ, धीरज धरता गया और परमेश्वर के वचन ने उसको कसौटी से कसता गया। एक समय आया, उसने प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र देश का, और संपूर्ण अपने पूरे परिवार जन का उसने अकाल में भी पालन पोषण किया है। ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में आज जो कुछ भी कर रहा है, ये सब परमेश्वर की योजना है। हम सब परमेश्वर की योजना में है। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है सुनो, तुम एक काम करो, तुम क्या मत करो, तुम लोभ रहित मत हो जाओ, तुम लोभ रहित मत हो जाए तुम्हारा स्वभाव, और जो भी तुम्हारे पास अभी है उसमें संतोष करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि तुम मेरी योजनाओं में हो। जब तक मैं उस वचन को पूरा ना कर लूं, जब तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे ये कहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा, जब तक परमेश्वर अपनी मर्जी, अपनी इच्छा हमारी जिंदगी से पूरा ना कर दे। ये हमारा खुदा है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी सी तकलीफ आने पर, थोड़ा सा परेशान होने पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें धीरज धरकर परमेश्वर के पीछे चलना है। धीरज धरकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर में बने रहना है। बहुत सी जीवन में हमारे जो पाप जो हमने किए हैं, वो पाप को परमेश्वर तो क्षमा कर देता है, लेकिन वो पाप हमारी दृष्टि में निरंतर बना रहता है। इसलिए हमें बाइबल कहती है तुम पाप मत करो, तुम क्रोध मत करो, तुम पवित्रता में, सिद्धता में प्रतिदिन बढ़ते जाओ। इसलिए परमेश्वर, जब अब्राहम घबराने लगा, अब्राहम डरने लगा कि नहीं अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होने वाला है, ना संतान हो रही है ना कुछ हो रही है, तो परमेश्वर का वचन अब्राहम को कहता है हे अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं तेरा प्रतिफल, मैं तुझे आशीष करूंगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आशीष किया। परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा, परमेश्वर मुझे भी आशीष करेगा। हम जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं आप आज का वचन परमेश्वर आप सबसे बोला और बातचीत किया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।